हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शुजात। मेरे चैनल नूडल हट पर आप लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद। आज का टॉपिक है पैसिव इनकम। लोग तरह तरह से कमाते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई ब्रोकरेज करता है, कमीशन कमाता है। इसी तरह एक पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम आज हम बात करेंगे कि पैसिव इनकम कमाना क्यों ज़रूरी है, कैसे कमाई जा सकती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, और इसको जो है हम किस तरह अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो पहली बात कर लेंगे पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो गैर फ़ाल इनकम। गैर फ़ाल इनकम वो ऐसी इनकम होती है जो कि जिसके ऊपर आपकी एफ़र्ट्स नहीं लग रही होती है, मगर वो एक ज़रिया होता है आपके माश का, आपकी आमदनी का। ये किस तरह की इनकम हो सकती है और इससे एक आम एम्प्लॉई या फिर एक आम बिजनेसमैन भी किसी तरह फ़ायदा किस तरह उठा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम्पल लें। एक इंसान जो है बिज़नेस करता है, उसका बिज़नेस है टीवी बेचने का। उसकी एक शॉप है, वो टीवी बेचता है पूरा दिन। उसके अंदर वहाँ पे ग्राहक आते हैं और इसकी एक शॉप है जो कि उसका एक लिमिटेड अहाता है और उसके अंदर एक लिमिटेड व्यू है। तो जब उसके सामने ग्राहक आते हैं, वही लोग उससे बाय करते हैं उसके टीवी। उसका और कोई ज़रिया नहीं है सेल करने का, वो पूरा दिन वहीं पर गुज़ारता है। इसी तरह एक एम्प्लॉयी है जो कि 9 टू 5 जॉब करता है और वो घर आता है और उसको अब थोड़ा-सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो सो जाता है। तो उसके पास कोई और स्पेस नहीं है टाइम का जिसके अंदर वो कमा सके। इसी तरह उस बिज़नेसमैन के पास कोई और एवेन्यू नहीं है जिसके अंदर वो कमा सके। तो उसको अपनी एक कमाने की स्ट्रीम पैदा करनी पड़ेगी। वो स्ट्रीम उसकी बराबर वाली दुकान तो हो सकती है, मगर उसके अंदर वैसी ही इन्वेस्टमेंट लगेगी, वैसा ही उसका टाइम लगेगा। वो अपना टाइम नहीं दे सकता उन चीज़ों पर। तो मेरा ख़्याल है आप पहुँच गए होंगे। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि ऐसी इनकम जिसके अंदर आपको वक़्त ना देना पड़े और आपके वक़्त दिए बगैर वो इनकम आपको मौसूल हो जाए। अच्छा, ऐसी इनकम कौन-कौन सी हो सकती हैं? ऐसी इनकम या तो इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, जिस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गई, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गई, या फिर जो है ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हो गई जो कि कोई और रन कर रहा हो और आप उसको सिर्फ़ सर्विलेंस कर रहे हो और आप उसके ऊपर इनकम लें। आजकल बहुत सारे और तरीके आ गए हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। मतलब आप एक अगर ब्रांड बन गए हैं, आपका नाम बन गया है, तो वो आपके नाम से लोग चीज़ें बेच सकते हैं, रॉयल्टीज़ आपको मिल सकती हैं। तो ये सारे पैसिव इनकम के तरीके हैं। इसके अंदर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं कि एक इंसान ने अगर कोई प्लॉट लेकर रखा हुआ है और प्लॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो साइड बाय साइड उन सारी चीज़ों की जो वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो वैल्यू बढ़ती जाती है। उसको ना कोई और दुकान लेने की ज़रूरत पड़ी है, ना कोई जॉब करने की ज़रूरत पड़ी है, मगर साइड में या फिर आप ये कह लें कि इसके पैरेलल अपनी ज़िंदगी में वो कमा रहा है। अच्छा, एम्प्लॉयी जो है, एम्प्लॉयी किस तरह कमा सकता है, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड होता है सारी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें इनकम जो है ये पैसे से ही बनती हैं। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे बिज़नेस आ गए हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, दराज़ या फिर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म, अमेज़न। अमेज़न तो मेरे ख़्याल है बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट होती है, डॉलर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। दराज़ जैसा प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करके वहाँ आप अपनी प्रोडक्ट भेज सकते हैं दराज़ को। वो खुद उसको पैक करता है, वो खुद उसको शिप करता है और आपके अकाउंट में पैसे डाल देता है। तो ये भी एक एक ज़रिया है पैसिव इनकम का। ये भी एक तरीके का पैसिव है कि आप स्टोर बनाएँ, वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदें। फॉर सपोज़ आपने एक स्टोर रजिस्टर करवा लिया, उसकी कॉस्ट आ गई, ब्रांड की कॉस्ट आ गई ₹50,000। फिर आपने उसके अंदर इन्वेंट्री ली 7-8 लाख रुपए की, और वो इन्वेंट्री अपने नाम से स्टोर में दराज़ को भिजवा दी। जैसे ही आपके स्टोर पे ऑर्डर आएँगे, वो इन्वेंट्री जाती जाएगी और आपके अकाउंट में पैसे आते जाएँगे। तो ये हो गई बात कि पैसिव इनकम किस-किस तरह की होती हैं। दूसरी बात आ जाती है कि पैसिव इनकम
जब हम इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? मतलब हमें किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए? क्योंकि एक आम बंदा आपको ज़ाहिर-सी बात है एक अ, जॉब करता हुआ मुलाज़िम या फिर जो है ऐसा शख़्स जो कि टीवी की दुकान पे पूरा दिन बैठा हुआ है, उसको कैसे पता है कि किस तरह इवैल्यूएट करना है? भाई इसके बहुत सारे इवैल्यूएशन के तरीके होते हैं, हर बिज़नेस को इवैल्यूएट करने के तरीके होते हैं। पहले तो आप देख लें पे बैक पीरियड कि वो कितने अरसे में आपको पे बैक कर देगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार प्लॉट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। होता क्या है कि जब आप वो इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे साल प्लॉट की वैल्यू नीचे चली जाती है और सालों नीचे रहती है और कहीं 15 साल बाद जाके वो प्लॉट की वैल्यू उस लेवल पर आती है, उससे थोड़ा डबल ट्रिपल पे वो सेल करता है शख्स और वो समझता है कि मैंने 3 गुना प्रॉफिट कमा लिया। भाई 15 सालों में अगर आपने 3 गुना प्रॉफिट कमाया तो मेरा ख्याल है प्रॉफिट तो आपने नहीं कमाया ना, सही है? तो इसको इवैल्यूएट करना है, एक तो पे बैक पीरियड पे आपको कितने अरसे में ये पैसा आपको मिल जाता है। दूसरा ये कि क्या आपने जो पैसे लगाए हैं, वो वाक़ई आपके पैसों से ज़्यादा आपको मिल रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने अभी प्लॉट की मिसाल दी, प्लॉट 15 साल बाद कोई कहे कि यार मुझे तो ट्रिपल वैल्यू पे मैंने सेल कर दिया और मैंने कमा लिया। तो भाई ये क्या लगता है आपको, ये एक घाटे का सौदा होगा या फ़ायदे का सौदा होगा? इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रेज़ेंट वैल्यू। नेट प्रेज़ेंट वैल्यू क्या होती है कि भाई जैसे अगे अब 20% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, प्रॉफ़िट रेट कह लें इसको, इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं, जो भी कह लें मार्केट में। इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक बंदा जो चाह रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेफ जगह पर पैसे रखने के लिए, वो 20% है। वो 20% ऐसा रेट है कि जिसके ऊपर उसको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। मेरी बात समझिएगा। कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, मगर मैं 20% वो रिस्क फ्री रेट कह रहा हूँ जिसके ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट इतना तो देना ही चाहिए रिस्क लेने के बाद भी आपको। समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझिएगा। उसकी बेसिस पे आप उसको डिस्काउंट करेंगे कि यार ये अगर मुझे 5 साल बाद मिलना है मुझे, मैं एक अंदाज़न लगाता हूँ, मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो 5 साल बाद मुझे पैसे मिल जाएँगे। तो उसको मैं डिस्काउंट करूँगा उस 20% से और पता चलाऊँगा कि यार ये मेरी जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 5 साल के बाद जब ये मिल रही है, 6 लाख रुपए जब मिल रही है मुझे 5 लाख के बदले 6 लाख जब मुझे मिल रही है, तो ये 6 लाख रुपए मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? उसको मैं 20% से जो है डिस्काउंट करूँगा और देखूँगा कि क्या वैल्यू बनती है और अगर मैं बैंक में पैसे रखवाता 5 लाख रुपए 5 साल के लिए, तो मुझे कितने पैसे मिलते? तब आपको उसका अंदाज़ा होगा दोनों को कंपेयर करके कि यार एटलीस्ट रिस्क फ्री रेट से तो मुझे ज़्यादा ही मिलनी चाहिए थी। अगर वो उससे भी कम है, तो भाई आप बैंक में जाके रख लें या फिर म्यूचुअल फंड में रख लें, जहाँ पर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट मिल रही है, फिर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद क्या आ जाता है भाई, इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो इसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफ़िकेशन। डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इल्लिटरेट फाइनेंशियली लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो किसी ने टिप दे दी है, बस ये ऊपर जाएगा। बस ये ऊपर जाएगा, मुझे मेरे खाला के मामू के बेटे ने बता दिया कि ऊपर जाएगा और अपना सारा जमा पूंजी वो वहीं लगा देता है उस शेयर के अंदर। होता क्या है कि वो खाला के मामू के बेटे को भी किसी के खाला के मामू के बेटे ने बताया था कि भाई ये ऊपर जाएगा और उसको भी फिर किसी ने इसी तरह बताया था। तो जब इसी तरह ये रूमर्स फैलते हैं तो उसकी बेसिस पे ब्रोकर्स या फिर वो लोग फायदा कमा रहे होते हैं जो ये रूमर्स फैला रहे होते हैं। क्योंकि देखें एक आम बंदा स्टॉक मार्केट में जब कमाने की सोच से पैसा लगा रहा होता है तो कोई एक समझदार बंदा कमाने की गर्ज से वो पैसे निकाल रहा होता है। जब वो गरीब बंदा लगाता है तो पैसे निकालता है, जब वो पैसे लगाता है तो गरीब बंदा पैसे निकालता है और हमेशा गरीब बंदा नुकसान में रहता है। तो मेरे भाई इस बात को समझिए और कभी भी खाला के मामू के बेटे के पीछे मत जाइए, अपना ज़हन लगाइए और कभी भी एक चीज़ में इन्वेस्ट ना कीजिए। आपने अगर पैसा है आपके पास, फॉर सपोज आपके पास 10 लाख रुपए, आपने कहा यार मुझे इन्वेस्ट करना है, आप कुछ पैसा शेयर में करें, कुछ म्यूचुअल फंड में करें, कुछ
लिक्विड एसेट में करें, कुछ प्रॉपर्टी में करें, कुछ बॉन्ड्स में करें, बहुत सारी एवेन्यूज हैं, बहुत सारी जगह पे पैसा करें, डाइवर्सिफाई कर दें भाई इसको, ताकि आप जब जरूरत पड़े तो आप गोल्ड बेच के भी पैसा ले सकें, प्रॉपर्टी बेच के भी ले सकें, स्टॉक मार्केट में भी। ऐसा ना हो कि जब आपकी स्टॉक मार्केट नीचे गई हो आप कहेंगे यार मैं तो अब इसको सेल ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे 10 लाख रुपए जो है 5 लाख रुपए नजर आ रहे हैं मुझे। समझ आ रही मेरी बात? तो भाई यही चीजें हैं इन्वेस्ट करने की। अच्छा, इसके अंदर एक और मैं आपको टिप्स देता जाऊं सक्सेस की। देखिए आप इसको अगर ऐसे कोई मीडियम में है, जैसे कि यूट्यूब का कोई चैनल बना के कोई पैसिव इनकम कमाना चाहता है, ब्लॉगिंग करके पैसिव इनकम कमाना चाहता है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो भाई, इसके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है आपको। समझ रहे हैं ना? आप जिस तरह सांस ले रहे हैं, सांस को आप समझे कि उसको आधा कर दें, बिल्कुल हल्के हल्के सांस लें, तो इस तरह का पेशेंस चाहिए होता है। अपने नर्व्स को बिल्कुल ठंडा कर लें। पेशेंस, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा हो जाएगा, सही है। अपने आप को बिल्कुल सुकून में ले आए, प्रॉफिट इंशाल्लाह होगा, आपको जरूर होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंट रहें, आपको एक ना एक दिन आपका रिवॉर्ड मिलेगा। तो भाई अगर आपके जहन में भी कोई और पैसिव इनकम के तरीके हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।